पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है बीजेपी को और इस बीच में पर्यवेक्षक के संबंध में बहुत बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पश्चिम बंगाल में उनको पर्यवेक्षक बनाया गया। तो बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां थी, सीएम फेस को लेकर अब अटकलों का दौर भी। लेकिन इस बीच में इंपॉर्टेंट खबर पर्यवेक्षक के संबंध में, बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया, साथ ही साथ मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। क्या बंगाल में बीजेपी सरप्राइज देगी या जो इस समय जो आके प्रमुख चेहरे हैं उनमें से किसी एक का चयन होगा, ये तमाम सवाल बने हुए। लेकिन इसी बीच में पर्यवेक्षक को लेकर बड़ी खबर। इसके साथ साथ असम में नायब सिंह सैनी बीजेपी के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, किस स्टेट के लिए कौन पर्यवेक्षक बनाया गया, बताएं। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है राजीव, जहां पर यह पता चल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है और वो बंगाल आने वाले राहुल सिन्हा जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे बात भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस जीत को किस तरह से देखते हैं और गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किस तरह से करने जा रहे हैं। अमित शाह जो है वो पर्यवेक्षक बन गए राहुल जी, और वो बंगाल आने वाले, वही कहीं ना कहीं फैसला भी लेंगे कि कौन अगला मुख्यमंत्री बंगाल का होने वाला है। कितनी बड़ी जीत है ये आपके लिए पर्सनली? देखिए, सबसे बड़ा बात है बंगाल का संदेश पूरा देश में गया। ममता बनर्जी बंगाल को मुसलमान और हिंदू में बांटना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश कर रहा था और सारे सनातनी एकजुट हो गया। बंगाल में एक सब लोग का मत था जो बिना संख्या लोगों कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन सारे सनातनी ऐसा प्रमाण कर दिया जो सनातनी एकजुट होता है तो महापरिवर्तन हो सकता है, ऐतिहासिक परिवर्तन हो सकता है। ये संदेश पूरा देश पर जाएगा जो महासनातनी लोगों को एकजुट होने से कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकते। ये बंगाल में प्रमाण है। अमित शाह जो है पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं, आप लोगों ने कई सारी बैठकें उनके साथ की हैं, क्या लग रहा है कौन मंत्री अमित शाह जी आ रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत सुखद खबर है। बंगाल का साथ उनका एक अलग प्रेम है, लगाव है, और कौन मुख्यमंत्री होगा ये सारे चीज केंद्रीय पार्टी ने तय करते हैं। इसलिए केंद्रीय पार्टी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का अपेक्षा करिए। अभी उसका जानकारी किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। राहुल सिन्हा राजीव जो बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका एक अलग ही प्रेम बंगाल के साथ, और वो दिखा भी। हमने आज जब विधानसभा चुनाव बंगाल में कवर किए तो लगभग 15 से 20 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रहे। 40 से ज्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम जो है उन्होंने यहाँ पे संबोधित किए, 10 से ज्यादा रोड शोज किए, कई बड़ी बड़ी रैलीज की, और इसका असर कहीं ना कहीं राजीव बंगाल में होता हुआ नजर आया और बीजेपी 200 पार कर गई। और इस बात को कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मैं जब पूछ रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि हम अभी भी, ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी सपने में हैं। ये सच्चाई साबित नहीं हो पा रही क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को इस वक्त लोगों ने दिया है। अब जब गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं राजीव, तो वो एक बैठक करेंगे, विधायक का दल के नेता का चुनाव होगा। उससे पहले सभी विधायकों को कोलकाता लाया जाएगा, जहां पर मेरी मौजूदगी है बीजेपी ऑफिस में, यहीं पर ये मीटिंग होने वाली है। जी राजीव। बिल्कुल, आप चूंकि बीजेपी के नेताओं से भी पीयूष बात कर रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाना, उनका खुद ही पश्चिम बंगाल जाकर चीजों को शायद सुलझाना, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या लगती है? जी देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि पिछले बार 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर ये आरोप कुछ कार्यकर्ताओं ने ही लगाए थे कि बाहर के लोग, यानी बाहरी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को टिकट दी, नेताओं को ज्वाइन कराया गया, जिससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो हतोत्साहित हुआ। उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ और जो अलग अलग तरह के कैंप्स भी बीजेपी में बटे हुए थे, जैसे सुकंत मजुमदार का एक कैंप था, उसके बाद कई और नेताओं का अलग अलग कैंप था, शमीक भट्टाचार्य का अपना एक कैंप होगा। तो इन सभी के साथ बैठकर गृहमंत्री अमित शाह ने खुद इन सभी को कहा कि एक साथ होकर, एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। शुभेंदु अधिकारी भी कहीं ना कहीं सामने आते हुए नजर आ रहे थे। सबको मनाया गया और ये बात डिसाइड की गई कि सब एक साथ एक स्वर में चुनाव लड़ेंगे और सरकार की जो खामियां हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और उसमें गृहमंत्री अमित शाह का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। रात भर, देर रात भर गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर बैठकें करते रहे और उन बैठकों का नतीजा कहीं ना कहीं इस बार जो नतीजे आए हैं उसमें भी दिखाई दिया। और इसलिए गृहमंत्री
मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, सभी विधायकों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और सभी विधायकों की सहमति के बाद ही विधायक दल का नेता भी चुनाया जाएगा। तो गृहमंत्री अमित शाह के साथ मोहन मांझी भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये बैठक का जो है वो संभवतः परसों हो सकती है, जिसमें सभी विधायकों को कोलकाता बुलाया जाएगा। उनसे बात करने के बाद ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब बीजेपी में हमने देखा जो पैटर्न देखा है कि कैसा नाम सामने आता है जो बिल्कुल हैरत में डाल देता है, आश्चर्यचकित करता है। इस बार खासतौर पर पश्चिम बंगाल के संबंध में किस तरह से निर्णय लिया जाएगा सीएम फेस को लेकर? जी देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री चेहरे की बात है उसको लेकर हमने पहले भी देखा है कि कैसे बीजेपी सरप्राइजेस जो है वो लेकर सामने आती है। अभी तक केंद्रीय अगर हम लीडरशिप की बात करें तो उनकी तरफ से कोई नाम सामने आया नहीं है। वो नाम तभी सामने आएगा जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी। कई बड़े दावे जो हैं बड़े बड़े नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है। क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पूरी लड़ाई जो है वो एग्रेसिव तौर पर बंगाल के अंदर लड़ी, वो एक चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आए। वो ये साफ कहते रहे कि इस बार ये चुनाव हिंदुओं को बचाने का चुनाव है, सनातन को बचाने का चुनाव है। तो जिस तरह का कैंपेन शुभेंदु अधिकारी ने अपने पर्सनल लेवल पर किया और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं कई जगह पर बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आया, तो उनका नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है।